हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू का स्वागत है। ये आज से नया सेशन ला रहे हैं हिंदी की। ठीक है, BHDLA 136। ठीक है, जो BHDLA 136 जो है हिंदी भाषा लेखन कौशल की सब्जेक्ट जो हैं उनको हम आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसको हम कंप्लीट जितनी जल्दी हो सके उतने करेंगे। और इसका हम खंड 1 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला ब्लॉक 2 जो है अगले ये ख़त्म होने के बाद उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आज से हम जो लेखन कौशल का है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। आखिर लेखन कौशल में सिखाया क्या क्या है, बताया क्या क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका BHDLA 136। ठीक है, जो हमें चैनल से नहीं जुड़े हैं वो कृपया जुड़े, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जिसका आपको नोटिफिकेशन जा सके, जिससे हम लोग वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, चलिए आज से हम शुरू करेंगे हिंदी। ठीक है, चलिए चलिए हम देखते हैं खंड 1 में क्या है। आपका इकाई में है संपदा। ठीक है, संपदा लोकोक्तियाँ। ठीक है, आज लोग। और सेकेंड जो इकाई 2 में है संवाद शैली, वाक्य संरचनाएं, शैली, अशुद्धियों को संशोधन जो है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इकाई 3 में सरकारी पत्राचार एवं टिप्पण एवं प्रारूपण। ठीक है, और इकाई 4 में पढ़ेंगे समाचार लेखन संपादकीय। ठीक है, और 5 में अनुवादिक सिद्धांत एवं व्यवहार, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इकाई 1 आज हम पढ़ेंगे संपदा। ठीक है, शब्द संपदा लोकोक्तियाँ आखिर क्या है, इनमें क्या महत्व है इनका। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इकाई 1 में आपका है कुछ उद्देश्य देखना है, प्रस्तावना। ठीक है, शब्दों का जो महत्व है, कुछ कुछ शब्द हैं उनका महत्व आखिर क्या है। फिर आपका सामाजिक स्तर पर भेद क्या क्या है भाषाओं में। ठीक है, शब्द में विभिन्न स्रोत, शब्द भंडार, आखिर सब कैसे जुड़ता है, शब्द कैसे बनता है, वाक्य कैसे बनते हैं, ये सब बताया गया है। शब्दों का अर्थ, इसका मतलब पक्ष क्या है, शब्द का निर्माण कैसे हुआ, रचना कैसे हुआ, मुहावरा, लोकोक्ति या सारांश, इसका हम सब पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए आज जितना होगा उतना करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी जो उद्देश्य है, उद्देश्य हम इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं तो शॉर्ट में। आखिर हम इसे पढ़ने से हमको क्या जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए उद्देश्य जो है आपका, यह इकाई हिंदी भाषा के शब्द एवं मुहावरों से संबंधित है। ठीक है, जो हिंदी भाषा जो है शब्द जो है मुहावरे भी होते हैं उनसे संबंधित है। इस इकाई को पढ़ने के बाद हम कुछ सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे, देखिए पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है। हिंदी भाषा में शब्द के प्रयोग। ठीक है, हिंदी भाषा में शब्द का प्रयोग आखिर कैसे करेंगे। ठीक है, और और उसका महत्व भी बता सकेंगे, आखिर उस शब्द का महत्व कैसे है, कैसे हम बोलचाल, कैसे हम बातचीत करें। ठीक है, चलिए सेकेंड जो पॉइंट है, शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानकर उनका सही प्रयोग करना सीख सकेंगे। ठीक है, जैसे किस शब्द का कहाँ प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर हिंदी क्या हुआ और किसमें अशुद्धि है, शुद्धि है, उनको हम जान सकेंगे। ठीक है, फिर अगला में पॉइंट में देखेंगे शब्दों की रचना सीखेंगे, आखिर शब्द बनाया कैसे रहता है, शब्द की जो मात्राएं कैसे मिलकर कुछ शब्द बन जाती हैं, शब्द बनकर वाक्य बन जाते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में है मुहावरों और कहावतों का प्रयोग एवं महत्व को जानकर उनकी भाषा को सही प्रयोग करना सीखेंगे। मुहावरा जो होते हैं, कुछ कहावत भी होते हैं, उस उनका जो महत्व है, उनका भाषा से रिलेटेड क्या महत्व है, आखिर भाषा है तो मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों है, भाषा क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना में देखिए, प्रस्तावना में हम पढ़ेंगे 1.1 का। ठीक है, 1.1 का है, हम जिसे आप जानते हैं कि भाषा में शब्द का कितना महत्व है। ठीक है, जब भी हम कुछ बोलते हैं या कुछ हम प्रयास करते हैं समझाने का, बोलने का। ठीक है, तो उसमें महत्व भाषा का है। ठीक है, अगर भाषा नहीं होगा तो हम लोग नहीं जान पाएंगे। ठीक है, नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे जानवर हैं तो उनका भी विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है जितना हम लोग का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए शब्द के माध्यम से हम अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, अपने बात कह सकते हैं, किसी को सुना सकते हैं। ठीक है, समझा सकते हैं। शब्दों का इतिहास बहुत रोचक है। ठीक है, यानी मतलब शब्द का बहुत ही पुराना इतिहास है, कैसे बना कैसे नहीं, उसको हम जानेंगे। ठीक है, चलिए
शब्दों का अपना अर्थ होता है। कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं उनका अपना अर्थ होता है, ठीक है। क्या अर्थ होता है, चलिए कुछ आगे देखेंगे कुछ शब्दों को। शब्दों से बने वाक्यों का भी अपना अर्थ होता है। कुछ शब्द से वाक्य बने, उस वाक्य का अर्थ आखिर क्या है, उसका शब्द से ही वाक्य बने, वो वाक्य से बहुत बड़ा अर्थ हो सकता है, ठीक है। तो उसे ही अर्थ बने, ठीक है। वाक्य के अर्थ को आप सही ढंग से तब समझ पाएंगे जब वाक्य शब्द का वाक्य संरचना में सही प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप शब्द का प्रयोग जो है सही से अगर करेंगे तो वाक्य जो है उनको सही बना पाएंगे, ठीक है। वाक्य की जो संरचना जब सही हो जाएगी, आप अच्छे से आप वाक्य को लिख पाएंगे, तब उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उनका वाक्य का मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इस इकाई में हम शब्द उसकी रचना और अर्थ की रचना करेंगे, ठीक है। इकाई में हम शब्द की रचना सीखेंगे, ठीक है। शब्द की आखिर रचना कैसे हुई, उसका अर्थ पर चर्चा करेंगे, अर्थ कैसे निकलेगा, ठीक है। अगली इकाई में हम वाक्य की रचना में संदर्भ वाक्य के अर्थ में विशेषताओं की चर्चा करेंगे। अगली इकाई जो हम पढ़ेंगे वाक्य की विशेषताओं को चर्चा करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ जो है थोड़ा सा है, देख लेते हैं। शब्द ध्वनियों से बनते हैं, ठीक है। ध्वनि जो है, हम जो बोल रहे हैं, विकार जो आ रहा है, वो ध्वनि से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, ठीक है। किंतु इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता है। क जैसे क बोल दिए तो उसका कोई अर्थ नहीं हुआ, ठीक है। की बोल दिए तो कोई अर्थ नहीं हुआ। उसमें त में ऊ का मंदा लगा देंगे तो किंतु पर आ जाएगा, ठीक है। उसका अपअर्थ हो जाएगा। अकेला ध्वनि का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इन ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। कई बार एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आप देखे होंगे कई बार शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगले हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आम, ठीक है। आम है, ठीक है, वो आम बात है। देखिए एक तरफ बोल रहे हैं आम है, ठीक है, मतलब कि वो जैसे खाने वाले फल होते हैं आम, ठीक है। एक हम बोलते हैं ये तो आम बात है, ठीक है। तो ध्वनि जो है, जो शब्द है, शब्द का मतलब कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक हम बोल रहे हैं वो छोटी सी आम बात है, ठीक है, एक आम बात मिला दी, एक हम लोग खाने वाले आम मिला दिए, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है, ठीक है। तो इनका जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्वनियों से कोई अर्थ नहीं समझ में आता, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे शब्दों जो शब्दों के लक्षणिक प्रयोग द्वारा भी हम अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। जो शब्द में जो लक्षण है, क्या कहना चाहता है, उससे भी हम समझ पाएंगे, ठीक है। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की भाषा की शब्दावली में उसकी उपस्थिति जो है एवं वर्गीय हैसियत के अनुसार भिन्नता होती है। कुछ कुछ हैसियत के, जैसे मान लीजिए एक मजदूर हुआ, एक डॉक्टर हुआ, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक डॉक्टर एक मजदूर जो है, दोनों से आप बात करिएगा तो थोड़ा सा अंतर आपको पता चलेगा, ठीक है। डॉक्टर से बात उस जो उसकी जो भाषा शैली है उसका थोड़ा अलग होगा, ठीक है। एक मजदूर का भाषा शैली अलग होगा, ठीक है, क्योंकि पहचान में आते हैं दूर से कि कितने पढ़े हैं कितने नहीं हैं, भाषा बोलने के तरीका से समझ में आता है कि कौन क्या है, ठीक है। डॉक्टर या मजबूर है, आप उसको याद कर पाएंगे, ठीक है। उसे आप सहज से पहचान सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से पहचान भी सकते हैं, ठीक है। चलिए शब्दों के स्रोत की जानकारी भी, जो हमें शब्द जो मिलते हैं उसकी स्रोत हम देखेंगे आगे। जो स्रोत जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाषा में शब्दों का इतना बड़ा भंडार कहाँ से जमा हो जाता है, ठीक है। मतलब जो शब्द का भंडार है ये कहाँ से इतना एकत्रित हो जाते हैं, जो शब्द से वाक्य बन जाते हैं, वाक्य से बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं, ठीक है। इसको हम जानेंगे। संस्कृत एवं प्रांतीय भाषाओं की शब्दावली के अलावा हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, जापानी, फारसी शब्दों ने भी अपनी जगह बना ली है, ठीक है। जो पहले फारसी भी चलते थे, संस्कृत भी चलते थे, ऐसे ऐसे भाषाओं को इतनी तरक्की हुई, जैसे कि तुर्की भाषा, अंग्रेजी, जापानी शब्द बोले जाने लगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त नए शब्दों की रचना भी होती रही, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर नए नए शब्द
करने लगे, ठीक है। ऐसे गांव इलाका में क्या बोलते हैं कि अपने भाषाओं में बात करते हैं, ठीक है। वैसे हम अगर दूसरी जगह चलते स्कूल में चल जाते हैं तो उनकी भाषा थोड़ा अलग हो जाती है, हिंदी हम लोग प्रॉपर बोलने लगते हैं, ठीक है। तो समय समय पर भाषाओं की हम लोग अलग जो होता है, ठीक है, जो शैली जो है अलग अलग हम उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, कभी संस्कृत और कभी दूसरे स्रोतों से सहारा लेकर, ठीक है, जो मिलावटी जो हम बोलते हैं, कहीं हम मेरे हमारे गाँव में हैं तो हम लोग भोजपुरी बोलते हैं या मगही बोलते हैं, ठीक है। अगर वही हम स्कूल में चले जाते हैं या बाहर कहीं ऑफिस वगैरह में चलते हैं तो प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश में हम बात करने लगते हैं, ठीक है। चलिए, इसका मतलब कि जो शैली जो है हम तरह तरह के हम बोल सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। कहीं भी ज़रूरत पड़े तो स्कूल में अलग भाषा बोलेंगे, घर में अलग बोल पाएंगे, और जो ऑफिस वाले में है सबका अपना अपना ये होता है, भाषा होता है बोलने का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। शब्दों के अलावा इस इकाई में आपको हिंदी भाषा के मुहावरे, लोकोक्तियाँ के बारे में भी जानकारी दी गई है। शब्द के अलावा जो है मुहावरे जो बोले जाते हैं, इनका मतलब बहुत निकल जाते हैं। छोटा सा बहुत लोकोक्तियाँ भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। आप आपस में बातचीत करते हुए आप अनजाने की कई मुहावरों को, लोकोक्तियों को रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। कुछ बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं जैसे मुहावरा जैसा बन जाता है, ठीक है। इससे आपकी भाषा की सुंदरता और महत्ता ही नहीं बढ़ती, ठीक है, उसकी प्रभाव क्षमता भी विस्तार होता है, ठीक है। और अलग अलग जितने भाषा बोलते बोलते ऐसा भाषा बोलता है कि हाँ अरे मैं तो अच्छा बोला है, मैंने सही बोला, ठीक है। तो ऐसे बोलते बोलते क्या होता है, भाषा का विकास होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखिए मुहावरे जो वास्तव में क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, भाषा में इनका महत्व क्या है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे में अंतर क्या है, ये सब हम जानेंगे। ये सब इकाई के विपरीत बिंदु हैं। कई इकाई में दिए गए अभ्यासों के लिए शब्दकोश में सहायता ले सकते हैं। आइए शब्दों के बारे में जानकारी। तो इतना हम लोग पढ़े कि शब्द हैं, शब्द से क्या बनते हैं, मुहावरे से हम लोग बहुत सारे जो मतलब निकाल सकते हैं। किसी एक भाषा, एक वर्ड को हम कई तरीक़ा से कह सकते हैं, कई उसका मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी जो भाषा जो है, भाषा का हमेशा डेवलपमेंट होती रही है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम पढ़ेंगे महत्व, ठीक है, शब्दों का महत्व, ठीक है। चलिए, भाषा में ध्वनि हमारे विचारों का भाग है, ठीक है। शब्दों का जो महत्व है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे 1.2 जो पैराग्राफ है उसको हम चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा में ध्वनि हमारे विचारों का वाहक है। जो हम विचार करते हैं, जो ध्वनि हम बोल पाते हैं, तो उससे क्या करेंगे, जो भी अपने विचारों को प्रकट करेंगे भाषाओं के द्वारा, ठीक है। लेकिन हम ध्वनियों के अर्थ प्रकट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक ध्वनि जैसे क त थ इसका अर्थ ही नहीं निकलता है, इसका सार्थक ही नहीं है ध्वनियाँ, इसका मतलब हम समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। जब तक इसमें कोई मात्रा या कोई वर्ड ना जुड़े, इसका कोई मतलब अस्तित्व नहीं रह सकता है, ठीक है, रह जाता है। अर्थात इससे कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता है। भाषा के अर्थ का वाहक शब्द है, ठीक है। शब्द जो है, शब्द बनेगा तभी ध्वनियों से ही शब्द बनेगा, ठीक है। ध्वनियों से ही बनता है। जैसे आम शब्द कहने पर हमारे मन में वास्तव में बोध होता है कि आम शब्द मतलब आ म, आम दो आ और म, दो ध्वनियाँ, ठीक है, दो ध्वनियाँ हैं, दोनों ध्वनियाँ मिलकर बनती है, ठीक है। इस तरह कई ध्वनियाँ के योग से ही बनने वाले शब्द भाषा के अर्थ का वाहक होते हैं, ठीक है। शब्द जो ध्वनि है, ध्वनि से भाषा बनते हैं, भाषा से जो वाक्य बन जाते हैं, ठीक है, किसी का मतलब बन जाते हैं उस वर्ड का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा के शब्द समाज सापेक्ष होते हैं, तो एक दूसरे से जुड़ते हैं। आम कहने पर हिंदी भाषा में विशेष वस्तु का अर्थात ग्रहण करते हैं, लेकिन शब्द का चीनी भाषा इतालवी भाषी में के लिए यही अर्थ यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। हम लोग में और अन्य भाषाओं में थोड़ा अंतर है शब्द शब्द को लेकर, ठीक है। इन लोगों के पास इसी वस्तु में अपना शब्द होगा, ठीक है, जो उनकी भाषा ध्वनि से निर्मित होगा। उनका भी जो भाषा है उनसे भी अलग अलग अर्थ निकाला जाता है भाषाओं से, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज के सभी लोग जो भाषा बोलते हैं, भाषा के शब्दों को निश्चित अर्थ से परिचित होते हैं, वे इस अर्थ को उच्चारण से दूसरे
तक पहुंचा सकते हैं और इनके उच्चारण से एक निश्चित अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो भाषाओं से हम एक शब्द बनाया, शब्द से हमने वाक्य बनाया, वाक्य से हम समझा सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं, अपनी तकलीफ़ें या खुशी इज़हार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए भाषा कितनी महत्वपूर्ण है ये है। ठीक है, मेन जो है आपका ध्वनि, अगर सिर्फ ध्वनि होगा तो कुछ नहीं होगा, ध्वनि के साथ साथ शब्द जोड़ना पड़ेगा जिससे कि आप भाषाओं से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अतः भाषा जो है उसको हम आगे पढ़ रहे हैं कि जो भाषा शब्द के प्रमुख विशेषता जो है, ये विशेषताएँ हैं अभियुक्त होना। ठीक है, उनके ऊपर चर्चा की है। या आम शब्द का अर्थ है जो हिंदी भाषा में जाना जाता है, लेकिन इसका अर्थ शब्द कहाँ से आया है। ठीक है, लाम ताम कहने पर हमारे मन में कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसका मतलब क्या, ध्वनि से ही हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, आम ताम इस सब से कोई मतलब ही नहीं रह सकता, अस्तित्व ही नहीं है, इसका मतलब हम लोग निकालने से वही आम कहा जाता है। आम हम समझ रहे हैं या तो खाने वाले या किसी आम बात कह सकते हैं, ये तो आम बात है। ठीक है, वैसे हम लोग इसे ध्वनि के बहुत ही इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, जिस फल को हम आम कहते हैं, जैसे हमने बताया कि जिसको आम हम कहते हैं, उस फल में किन्हीं गुणों के साथ ध्वनिया संबंध है। आम और आम, कितना जो शब्द एक जुड़ के आम बन गया खाने वाला। शायद नहीं, क्योंकि इनकी खुद कहा है कि हर भाषाई समुदाय अपने ढंग से अर्थ या ज्ञान के शब्दों का व्यवहार करता है। ठीक है, हर एक अपने भाषा बोलने का हर एक का अपना अपना तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है। जैसे आम कह दिए तो हमने कहा है कि आम भाषा भी होता है। ठीक है, ये तो आम बात है, ये भी कह सकते हैं। महंगाई एवं अंग्रेजी में मैंग्रो कहा जाता है, इसी को आम को कहते हैं। महंगाई अंग्रेजी सबका बोलने का अलग अलग तरीका है, भाषाओं को जुड़ने पर ही महंगाई अंग्रेजी बोलने पर अलग अलग तरीके, लेकिन मतलब एक ही है। ठीक है, इस इसके यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी शब्द में आने वाली ध्वनियों शब्दों का था अर्थ में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ध्वनियों में कोई संबंध नहीं है, जो शब्द से मिलकर जो वाक्य बनते हैं, वाक्य से जो मुहावरे बनते हैं, इनसे ध्वनि से ही आपका जुड़ते जुड़ते ध्वनि जुड़ते जुड़ते आपका वाक्य या शब्द बनते हैं। ठीक है, ज्ञान अर्थ के लिए समाज कोई शब्द निश्चित कर देता है, उस शब्द का उस अर्थ संबंध में जुड़ जाता है। यह जो है संबंध स्वाभाविक नहीं है, बल्कि जो समाज पर आरोपित होते हैं वस्तु और शब्द के संबंध में हम यादृच्छिक करते हैं, जिससे जैसा हम इच्छा हुआ वैसे हम बोले। ठीक है, जैसे हमने कहा उदाहरण के लिए, घर पर हमने कैसे बोलते हैं, एज अपने इच्छा अनुसार कैसे बोलते हैं, और स्कूल में जाते हैं कैसे बोलते हैं, वही बात है। ठीक है, चलिए तो इससे आगे जो बढ़ते हैं। जैसे संस्कृत में मृग शब्द पशु या जानवर के लिए प्रयुक्त है, उसी हिरण के लिए ही नहीं होता है। ठीक है, संस्कृत में मृग कहते हैं, ऐसे हम लोग हिरण कहते हैं, लेकिन आज हम लोग मृग का अर्थ हिरण लेते हैं। ठीक है, इस बात को आप मृगराज शब्द से समझ सकते हैं। ठीक है, अरे यहाँ तक देखते हैं। जब सिंह को पशुओं का राजा कहा जाता है, शेर जो होते हैं उसको राजा, इसी तरह से शिकार के लिए मृगया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मृगया का तात्पर्य केवल हिरण का शिकार ही नहीं होता है, सभी जंगलों का शिकार होता है। ठीक है, ये जो संस्कृत भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग शैलियाँ हैं, उनको हम सीख रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। जैसे आम शब्द का सब फल से सूचित करता है, वैसे ही मेज शब्द किसी वस्तु से सूचित करता है। ठीक है, अर्थात वस्तुओं से प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उस वस्तु का अर्थ बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन भाषा में हम हमेशा वस्तुओं के लिए ही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग गुण विचारों को भी शब्दों के माध्यम से जो है प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता एक एग्जांपल देते हैं। स्वतंत्रता शब्द हम लोगों के लिए बहुत ही परिचित सा लगता है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा इस अर्थ को आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रीय अभिव्यक्ति, स्वच्छता और नम्रता आदि शब्दों का अर्थ ग्रहण करना कठिन कार्य होता है। ठीक है, जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो शिक्षित होता चला जाता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं अपने भाषा में तब्दीली हो जाता है। ठीक है, छोटे बच्चे थे, फिर जैसे 10th 12th या पढ़ने जाते हैं तो उनकी भाषा की शैली बदल जाती है, बोलने से कहने और मत उसका समझाने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ते लिखते लोग ही गूढ़ या सूक्ष्म विचारों के सभी व्यक्ति हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी समाज में कई गूढ़ विचारों को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और भाषा में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अतः शब्दों द्वारा विचारों का अभिव्यक्ति की परंपरागत शिक्षा को अनिवार्य है। कबीर जैसे कि महापुरुष इसके प्रमाण हैं, ठीक है। कबीर उतना पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनके भाषा और शैली कितना जो है विख्यात है, ठीक है। परंपरागत शिक्षा के वंचित कबीरदास ने सामाजिक व्यवहार अपने अनुभव, ज्ञान के अंदर दर्शन और धर्म के गूढ़ रहस्यों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति आपने दिखाया है, छवि दिखाया है, ठीक है। चलिए, इतना तक हम भाषा को पढ़ें, ठीक है। अगले क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेते एक और पैराग्राफ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भाषा न केवल दृश्यम जगत में संबंधित वस्तुओं के बारे में अभिव्यंग साधन है, बल्कि विचारों के अभिव्यक्तियों के साधन भी है। विचारों में अभिव्यक्ति की शिक्षा में हमें समाज में मिलती है। समाज से ही भाषाओं की शैली भी बदलती है बहुत। जो भाषा हम बोलते हैं समाज में, जैसे समाज वैसे हम भाषा सीख जाते हैं, ठीक है। अच्छे बुरे समाज में यह अभिव्यक्ति पूर्ण पीढ़ियों से प्राप्त होती है। इसी को हम उस समाज में वैचारिकता कहते हैं, जब हम लोग समाज से भाषा अर्जित करते हैं, ठीक है। जो लोग इसके साथ उसकी वैचारिक को भी अर्जित करते हैं। अतः भाषा शब्दों के माध्यम से केवल अर्थ की अभिव्यक्ति मात्र ना होकर सामाजिक, संस्कृति, राजनीतिक, दर्शनीय, ज्ञान, विज्ञान विभिन्न उपलब्धियों को भी व्यक्ति को वांटिक होता है, ठीक है। इनके बारे में महत्वपूर्ण सामाजिक विस्तार से। तो ये चलिए हम पढ़ें भाषा जो है समझ, इसका महत्व समझे, भाषा कैसे जुड़ता है, कैसे होता है, ठीक है। चलिए अगले इससे आगे हम पढ़ेंगे भाषा के सामाजिक स्तर पर भेद विभेद क्या है भाषा को लेकर, ठीक है। अगले हम पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।